नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हला पर। प्रकाश के इस पर्व दीपावली पर मैं हूं आपके साथ आंचल। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली एक ऐसा त्योहार जो हमें ये समझाता है कि अगर सब मिलकर प्रयास करें तो अमावस की काली रात भी पूर्णिमा से ज्यादा उजली हो सकती है। दीपावली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही मानते हैं कि इसी दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और रावण वध करके प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आए थे और इनके स्वागत में नगर वासियों ने दीप जलाए थे। मगर इसके साथ ही दीपावली मनाने से जुड़ी कई और पौराणिक मान्यताएं भी हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में और कुछ धर्मों में दीपावली का अपना महत्व भी है। श्री राम के वनवास से लौटने पर दीपावली मनाने के अलावा एक मान्यता ये भी है कि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण भी दीपावली मनाई जाती है और इसीलिए धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। एक और कहानी ये है कि राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। उन्हें उनकी उदारता और साहस के लिए जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था और ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। द्वापर युग से जुड़ी एक कथा ये है कि कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। वो इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति की बालियां छीन ली थी। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया। ये भी दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। इसके अलावा महाभारत में दीपावली का वर्णन मिलता है कि कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को ही पांडव 13 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने राज्य लौटे और उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। इसके अलावा अन्य धर्मों की बात करें तो जैन धर्म में दीपावली का विशेष महत्व है। इसे 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण या आध्यात्मिक जागृति के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख धर्म में इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह साहब और 52 अन्य कैदियों को रिहा किया गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक बादशाह जहांगीर ने कई सालों की कैद के बाद गुरु गोविंद सिंह साहब को रिहा किया, लेकिन गुरु ने कहा कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके साथ कैद 52 राजकुमार रिहा नहीं होते। बादशाह ने कहा कि निकलते समय जो लोग गुरु का लबादा पकड़े रहेंगे सिर्फ उन्हें रिहा किया जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने 52 झालरों वाला लबादा बनवाया ताकि हर एक राजकुमार एक एक झालर पकड़कर उनके साथ जेल से बाहर आ सके। गुरु की आजादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया और तभी से यह परंपरा चली आ रही है।